ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरें। आज के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। महाशिवरात्रि पर्व के पहले दिन बाबा महाकाल को हल्दी लगाई गई। सुबह से ही भक्तों की भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए देखने को मिल रही है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व तक प्रतिदिन बाबा के वर के रूप में दर्शन होंगे, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। हर दिन पौधे लगाने के क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज गूलर का पेड़ लगाया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की और कहा कि कल मेरा जन्मदिन है। मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरा जन्मदिन सार्थक तब होगा जब आप उपयोगी काम करेंगे। मेरी आपसे अपील है कि मेरे जन्मदिन पर फूलों की हार की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप एक काम करें, बस एक पेड़ लगा दें, मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। दिग्विजय सिंह की महापंचायत पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अघोषित रूप से दिग्विजय जी ने कमलनाथ को चुनौती दी है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो अघोषित रूप से कमलनाथ जी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझे या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गॉडसे के उस पे उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्त। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग दूसरे धर्म के प्रति बयानबाजी करके नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। मैंने हमेशा अपनी बात सबूत और विश्वास के साथ दृढ़ता से रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमेशा अपनी बात सबूत के साथ, विश्वास के साथ दृढ़ता से रखी है और कभी भी मुझे अपनी बात को वापस लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे रामदेव हो, इन्होंने मुझ पर मानहानि के दावे किए हुए हैं। विधानसभा सत्र के बाद नगरीय आवास व विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री आवास को लेकर निर्णय लिया गया है कि 1,67,000 आवासों के लिए 1,600 करोड़ की राशि अगले हफ्ते सिंगल क्लिक से हस्तांतरित की जाएगी। वहीं नगरीय आवास व विकास मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित 2 ध्यानाकर्षण थे। इसमें एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर था, जिसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के लगभग 1,67,000 हितग्राही हैं, उनके खाते में 1 क्लिक से 1,600 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। रतलाम पहुंचे कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस किसान आंदोलन में साथ है। कांग्रेस किसानों का साथ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि आम जनता के रूप में देगी। वहीं बताया गया कि किसान बिल पर केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। तो किसानों का एक समूह पहुंचा और उन लोगों ने कहा कि राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि आम जनता के तरीके से कांग्रेस किसानों के साथ में है।
पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो संयुक्त एकता मंच है, जिन्होंने कि पूरे देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है, उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद में और संसद के बाहर शुरू से ही, जब से ऑर्डिनेंस आया तब से हम लोगों ने उसका विरोध किया। खबर नागदा से है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान सदन में नागदा खाचरोद विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कई सवाल उठाए, जिन पर दिलीप सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नागदा को जिला बनाने से लेकर पेयजल संकट और सड़कों के निर्माण की समस्याओं को विधानसभा में उठाया गया है। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। निश्चित रूप से हमने जो हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत सी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजना थी, उनका प्रस्ताव भी हम लोगों ने पहुंचाया था। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि 5.5 करोड़ की लागत से 11 गाँव में उच्च स्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण कार्य की स्वीकृति हमें मिली है, जिसमें बेलोला, पानवासा, दुपड़ावदा, नंदवासा, नरसिंहगढ़, बर्तन की स्वीकृति होकर वर्ग आर्डर भी। भोपाल में बीजेपी मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मित्र मंडल में कांग्रेस कार्यालय पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार ने शासकीय चीजों का अपने निजी काम के लिए खूब इस्तेमाल किया है, जिसके चलते प्रदेश में लगातार इस बयान को जगह जगह विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नरेला विधायक जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार के बारे में आज शब्द बोलना है, वो ये जानते नहीं है कि इस देश के अंदर 70 सालों के अंदर नेहरू जी ने भोपाल के अंदर जैसे BHEL दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, ऐसे कई चीज़ें, जिस MACT जैसी चीज़, उसके बारे में उनको पता नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब पे चर्चा क्यों भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती, किसानों पे बात क्यों करना नहीं चाहती, बेरोजगारी पे क्यों बात करना नहीं चाहती। सिर्फ महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उनके मुख्यमंत्री साइकिल से जाते थे, आज क्यों नहीं वल्लभ भवन साइकिल से जाते हैं। मैं ये निवेदन करता हूं उनसे, वो होश में आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में और भोपाल शहर के अंदर उनके सड़कों पर। गुना आरोन में युवाओं ने बस स्टैंड में से SBI चौराहे तक पैदल रैली निकालकर कम्युनिस्ट संगठन का विरोध किया है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग हाथों में काले झंडे लेकर चल रहे थे। लोगों ने कम्युनिस्ट संगठन पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये किसान नहीं, वामपंथी हैं। वहीं संगठन से सवाल किया गया कि केरल सरकार ने पहले ही मंडी एक्ट खत्म कर दिया है, पर उसका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में 1 स्टॉप सेंटर व आश्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनमें घर से निकाली गई महिलाओं को रहने की सुविधा दी जाएगी। वहीं महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भी महिला थाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदौर शहर में महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने घरेलू हिंसा के मामलों पर जानकारी दी। थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अपने यहाँ जो भी महिलाएं आती हैं, वे किसी न किसी प्रकार से पीड़ित होती हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या प्रताड़ना हो, मानसिक शारीरिक हो या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल अब्यूजिंग हो। और हम सबसे पहले उसमें आवेदन लेते हैं, उनके जो अगेंस्ट पक्ष होता है, जो ससुराल पक्ष होता है, उसे हम बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। एटलीस्ट 2 काउंसलिंग हम करते हैं जिससे परिवार बने, और हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि परिवार बिगड़े नहीं। और उसके बाद भी अगर महिला चाहती है कि मुझे मतलब ज़्यादा प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो फिर हम FIR भी करते हैं, घरेलू हिंसा का प्रकरण भी कुटुंब न्यायालय में दर्ज। इंदौर शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाकर हादसों को न्योता देने वाले चालक अब ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को और मजबूत करते हुए न्यू पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया पर यातायात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को हैंड हेल्ड लेजर स्पीड गन का प्रशिक्षण दिया गया है।
बता दें कि पुलिसकर्मी इस गन को सड़क किनारे लगाकर वहां से गुजर रहे हर वाहन की गति को माप सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं उज्जैन पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर पूरी तरह से अपने कार्य में लग चुकी है। आने वाले त्योहारों पर कोई भी असामाजिक तत्व या अपराधी किसी भी प्रकार से कोई हानि न पहुंचाए, उसके लिए उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने शहर के सभी सीएसपी और सभी निरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। विगत 2 माह में जो हमारे यहाँ की जो अपराध समीक्षा है उसकी पूरी समीक्षा करने के उपरांत कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं, किन बिंदुओं पर अपने को कार्रवाई करनी है और पूरी समीक्षा के उपरांत उनको विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। आगे की कार्य योजना भी तय की गई है। इसी मीटिंग का पूरा उद्देश्य यही रहा है। कुछ जगह ऐसा जहाँ कमी पाई गई है, खासकर पिछले 2 महीनों में कुछ वाहन चोरी की घटनाएँ जो है बढ़ी हैं। शेष कुछ जो महिला संबंधी अपराध हैं जिसमें खासकर अपहरण के मामले हैं उस पर और विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाकी सभी हेड्स जो हैं, जो मेजर हेड होते हैं, उन हेड्स में पिछले 2 महीनों में गत वर्ष की तुलना में। उज्जैन में प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर के नजदीक बने रेलवे स्टेशन पर लिखे उर्दू शब्दों को लेकर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विरोध प्रदर्शन किया है और आला अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया है। महामंडलेश्वर आचार्य ने बताया कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग और भाषा का उपयोग उज्जैन में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उज्जैन नगरी एक धार्मिक और संस्कृत पवित्र नगरी है। वहीं उन्होंने कार्तिक मेला ग्राउंड में मस्जिद के तर्ज पर बनाए गए द्वार पर भी नाराजगी जाहिर की है। आचार्य शेखर ने कहा कि अगर उज्जैन चिंतामन गणेश मंदिर स्टेशन से उर्दू में लिखा शब्द नहीं हटाया गया और कार्तिक मेला ग्राउंड में बनाए गए द्वार पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। उज्जैन एक प्राचीन नगरी है और यहाँ महाकाल बाबा शिप्रा मैया विराजित है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। तो यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है वो संस्कृतमय है और एक संस्कृतमय होने के कारण यहाँ पर सारे वेद विद्या का भी इस्तेमाल होता है। और इस परंपरा में चिंतामण गणेश पर एक नवनिर्मित स्टेशन का निर्माण हुआ जिसका नाम हिंदी में लिखा गया चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन। उसके नीचे उर्दू लिख दिया गया, उर्दू से लिख दिया गया। तो भाई हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं या कोई पाकिस्तान है या कोई कठमुल्लों का शहर है या कोई टोपी पजामे वालों का देश थोड़ी है। ये तो तिलक लगाने वाले और भगवा धारण करने वालों का नगर है और मध्य प्रदेश भी उन्हीं का ही है। तो इसको जो रेलवे स्टेशन पे उर्दू में लिखा है इसको तत्काल शासन प्रशासन हटाए। इसका कोई भी इस्लामीकरण यहाँ पर नहीं होने दिया जाए। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत बुलाढाड़ के कई निवासी रेंजर बुलाढाड़ को कई बार लिखित शिकायत कर चुके हैं कि 2 व्यक्ति 1 हेक्टेयर जंगल की जमीन से अरहर की खेती कर रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी शिकायत की अनदेखा कर रहे हैं। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रेंजर देवसर को लिखित शिकायत की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया तो हम जो वन मंडलाधिकारी से बात करेंगे जिससे कि उसकी समुचित जांच हो सके और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उन पर फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। ग्राम पंचायत बूढ़ाढाड़ में दिघौली प्लांटेशन की जुताई कुछ लोगों द्वारा वहां की गई है, जिसकी शिकायत हम ग्रामवासी कई जगह किए। उसकी सुनवाई आज दिनांक 13 ही हुई। जोतने वाले का नाम मोहनलाल पटेल व छोटेलाल पटेल के द्वारा आज कई वर्ष से जुताई वहाँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की बेटी नुजहत परवीन का दक्षिण अफ्रीका के साथ होने जा रहे T20 मुकाबले की टीम में चयन हुआ है। चयन की सूचना जैसे ही सिंगरौली पहुंची वैसे जिले सहित क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ गई। नुजहत के स्थानीय कोच सहित सभी क्रिकेट खिलाड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि नुजहत के पिता भारत की मिनी रत्न कंपनी NCL में कर्मचारी हैं। नुजहत इस टूर में न सिर्फ प्लेइंग 11 में शामिल होगी बल्कि बेहतर प्रदर्शन कर सिंगरौली सहित पूरे देश का नाम रोशन करेंगी।
प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की नियत से सिंगरौली जिले में ट्रामा सेंटर के लिए आलीशान बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। आलम यह है कि यहां इलाज करने वाले चिकित्सकों को बाकायदा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी देनी होती है, लेकिन मरीज लगातार चिकित्सकों को ढूंढते फिरते रहते हैं। कारण यह है कि चिकित्सक अपने चैम्बरों से नदारद रहते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यहां चिकित्सकों की कमी की वजह से व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कुछ डॉक्टरों की कमी भी है और कुछ का जैसे कुछ डे ड्यूटी है, किसी की नाइट है, किसी की पोस्टमार्टम है। कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल में भी कुछ चिकित्सकों की ड्यूटी रहती है। और मैंने आज भ्रमण किया था और सुबह तो थे, अब कुछ लोग कुछ राउंड में चले जाते हैं तो चैम्बर खाली रहता है, तो वो देखूंगा मैं उस हिसाब से टाइमिंग इनका बना करके डे वाइज का कौन राउंड लेगा और कौन ये ओपीडी बैठेगा उस हिसाब से और बेहतर। मुरैना के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जोरा रोड पर कोल्ड स्टोरेज में एक शख्स साइकिल से मजदूरी करने जा रहा था। तभी जोरा की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस व प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गए और युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना जी हुई है साहब, हम दोनों साइकिल से काम पे जा रहे थे। ट्रक वाले ने लापरवाही से रोम साट में आते ही उसको एक्सीडेंट कर दिया, उसकी मौके पे मृत्यु हो गई सर। वो कहाँ जा रहे थे? वो काम पे जा रहे। नागदा में गश्त के दौरान बिलग्राम थाने के एसआई ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है, जिसके बाद ड्राइवर सीट के नीचे से करीब 40 तांबे की रॉड का बंडल बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर अलग अलग बयान देता रहा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ हो रही है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।